मैं आपसे दो तीन बात बोलूंगा कि मेरे पास में बहुत लोगों के कॉल आए। इसलिए क्या होता है कि हार या जीत तो होती रहती है। जब मेरे पास बहुत फोन आए, एक ही आदमी मेरे को सिर्फ पूछता है कैसे हारे, किसने काम नहीं किया, किसने धोखा किया। तो मैंने बोला कि सबने काम किया, समय ने मेरा धोखा किया। मेरा समय मेरे फेवर में था, समय उनके फेवर में था। तो मैं आज भी बोलता हूँ भंवर सिंह जी के सामने, संतोष शिंदे जी के सामने, और मैं हमारे विभाग प्रमुख जी बैठे, माइकर साहब जी बैठे, मैं आज भी आपको बोलता हूँ कार्यकर्ताओं ने सबने काम किया है। आगे भी मेरा यही रहेगा। मेरी एक आदत है, मैं किसी की कंप्लेंट नहीं करता हूँ और ना आगे करने वाला हूँ कोई कंप्लेंट। जो था मेरे नसीब में था। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में रहती है और मेरे नसीब में था। पहले भी मैं मलाबार हिल के अंदर चुनाव लड़ा था। उस टाइम पे कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था 2019 में। तो उस टाइम में भी मैंने टिकट लिया, बोला मैं लड़ूंगा चलो। तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, मैं लड़ा। और इससे पहले जमानत जब्त हुई थी, हमारे 10,000 वोट आए थे। तो फिर भी मैंने 2019 में लड़के 23,000 वोट लिया। इस बार मैंने काफी मेहनत की थी, 5 साल मलाबार रेल में इतनी मेहनत की थी। 5 साल में डट के रहा कि मेरे को उम्मीद थी कि मैं अगला चुनाव मेहनत करूंगा तो लड़ूंगा और उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। जनता के बीच में हारने के बाद दूसरे दिन पे काम पे लग गया था। अब संजोग ऐसा आया कि वो युति थी माँ विकास आघाड़ी की, तो वो सीट चली गई माँ विकास आघाड़ी को, शिवसेना को चली गई। वो भी हमारे मित्र थे भैरव भाई, तो उनको चली गई। अब फिर मेरे को वापस पार्टी का आदेश आया कि आपको कुलाबा से लड़ना पड़ेगा। तो पार्टी का आदेश तो मैं नकार नहीं सकते ना। तो मैंने पार्टी के लिए मैं कुलाबा से लड़ा। कुलाबा में मेरे में कितना दिन थे, मुश्किल से 13-14 दिन मिले। उनमें से 3 दिन तो ऐसे थे कि एक उसको मनाने जाऊं, आने जाने में मेरा दिन खराब हो जाता था। दूसरे दिन उसको मनाने जाऊं, आने जाने में मेरा दिन खराब हो जाता। तो फिर मैंने उनको, बड़े हमारे शीर्ष नेताओं को बोला कि साहब अब वो आवे नहीं आवे, लेकिन अगर मैं मनाने में चला गया तो इलेक्शन ही पूरा हो जाएगा, मैं जनता तक नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ कुलाबा के माँ विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को। सभी ने तन मन धन से उन्होंने काम किया, डोर टू डोर पहुंचे, मेरे साथ भी पहुंचे। मैं नहीं भी था तो मेरे बिना भी वो गए। इन्होंने पूरी तन मन धन से मेहनत की और तब जाके हम 33 आए। पूरी महाराष्ट्र के अंदर देश आजाद होकर ऐसा चुनाव नहीं हुआ, सब हार गए। अगर वह 150 सीट आती थी, 146 सीट आती थी और तो मैं हारता था तो मुझे गम होता था, दुख होता था कि यार मैं हार गया हूँ। अब वो तो पूरा का पूरा मैनेज था तो सब हार गए। तो इसके अंदर मैं किसी को भी दोष दूंगा नहीं। मैं धन्यवाद सबका करूंगा कि आपने तन मन धन से काम किया है। महिलाओं ने काम किया है, कांग्रेस की महिलाओं ने काम किया है, एनसीपी की महिला थी, इन्होंने भी बहुत काम किया है। खास करके शिवसेना की महिलाओं ने भी हर रैली के अंदर खड़ी रहती थी सुबह से आके। संतोष भाई तो उन्होंने भी काम किया है। जैसे संतोष भाई बोलते हैं कि हम तो वड़ा पाव पे आ गए, तो हम भी पनीर चिल्ली खाते खाते वड़ा पाव पे ही आ गए चुनाव के बाद। तो इन्होंने सबने काम किया, काम में किसी का कोई कमी नहीं रही है, हार जीत होती रहती है। और आने वाले समय में मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मंच के हमारे सीनियर भंवर सिंह जी बैठे हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी, आपको आधी रात को भी जरूरत पड़ी या जब भी जरूरत पड़ी, आप मुझे एक फोन कॉल करना, मैं एक फोन कॉल पे उपलब्ध हो जाऊंगा। ऐसा मत सोचना कि वो हार गया है तो अभी वो मलबार हिल में बैठ जाएगा, यहाँ आएगा नहीं इधर। कितने लोगों के दिल में ऐसा था कि यार अपन इसका काम करेंगे, ये हार गया तो भाग जाएगा, फिर कांग्रेस से दुश्मनी खोल लेगा, अपने को तो यहाँ रोज रहना है। तो ये भी मन में उनकी शंका थी, लेकिन मैं आज आपकी शंका निकाल देता हूँ। जहाँ जरूरत पड़ेगी लड़ने की, वहाँ संतोष शिंदे साहब भी हैं, भंवर सिंह जी भी हैं, हमारे विभाग प्रमुख भी, हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मंदार जी, जीनत बहन है, सब है। एनसीपी के भी रूपेश खांडके साहब को फोन किया था पर कोई वो व्यस्त तो आ नहीं पाए। हम सब एक हैं, हम सब एक होकर लड़ेंगे। आने वाला चुनाव के अंदर भी, जैसे नगर पालिका का चुनाव है, उसके अंदर अपने को एकजुट होकर अपने को लड़ना है और जीतना है। अब की बार अपने माँ विकास आघाड़ी का महापौर वहां पे बिठाना है। बाकी एक चीज और बोलता हूँ कि कहीं मेरे से भी चूक हुई रहेगी, क्योंकि मेरे पास समय कम था। बहुत से कार्यकर्ताओं से मैं मिल नहीं पाया हूँ।
किसी के पास मुझे उसके घर पे पहले जाना चाहिए था आशीर्वाद लेने, वो मेरे पास समय था नहीं, तो मैं इनको हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। कोई दिल में नहीं रखे। कोई कार्यकर्ता भी थे हमारे, उस मेरे से कोई चूक हुई रहेगी, जिसको मिलना था या किसी कार्यकर्ते की वजह से किसको कोई मदद नहीं पहुंची है, उसको भी मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि आप दिल में मत रखना, ऐसा कुछ भी नहीं, आप मेरे भाई हो, आप मेरे से पर्सनली आके मिल लेना, मैं आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहूंगा, दिल से खड़ा रहूंगा। कोई छोटी बात को आप अदरवाइज मत लेना। ये बड़ा चुनाव था, समय कम था, भाग दौड़ ज्यादा थी, कोई जगह पे फोन नहीं उठा पाया, कितनों का फोन आया तो नहीं मिल पाया, कई जगह पे नहीं पहुंच पाया, तो फिर से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और एक बार पूर्ण आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने शॉर्ट समय में, क्योंकि माइकल साहब जी को कल जाना है, समय था नहीं, मैं भंवर सिंह जी को भी फोन किया कि हमारे भंवर सिंह जी को क्या है कि पहले कुछ भी 24 घंटे पहले या 12 घंटे पहले इनको बताना पड़ता है, तो मैं भी डर करके फोन किया। मैं बोला सर कि ऐसी ऐसी बात है, हमने प्रोग्राम रखा है, तो शॉर्ट टाइम है, 2-3 घंटे अर्जेंट में रखा है, तो आपको आना है। तो साहब बोले कि तुम पागल हो गए, ऐसी मेरे से बात करते हो, अब भी मैं तुरंत आता हूँ। तो एक बार ताली मारो भंवर सिंह जी के लिए। ये भंवर सिंह जी एक ऐसे आदमी है, एक तो सच्चे हैं और स्पष्ट, जो है मुंह पे बोलते हैं ना, इनको चापलूसी आज तक की है, 50 साल तक करना करने वाले हैं, जो कार्यकर्ता को बराबर गाइड करते हैं, कार्यकर्ता को लेके चलते हैं, कार्यकर्ता को सम्मान दिलाते हैं और कार्यकर्ता के लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं, वो है भंवर सिंह राजपूत। और उस टाइम में भी विधानसभा का चुनाव में इन्होंने पहली लड़ाई लड़ी थी कि हमको हमारे को 4 सीट चाहिए। शिंदे साहब वो तो ठीक है कि भाई युति में हो गया, मैं आपको दोस्त दे दूंगा, लेकिन हमारे भंवर सिंह जी ने बोला था कि साउथ मुंबई में हमको 4 सीट चाहिए और देनी पड़ी। ठीक है, भंवर सिंह जी तो यहाँ तक लड़ सकते हैं, शीश नेताओं तक तो है नहीं कभी टीम, तो अपन इनको दोस्त नहीं देंगे, लेकिन मैं भंवर सिंह जी को एक और निवेदन करता हूँ कि सर अभी आने वाले इलेक्शन में ना, जो कार्यकर्ता था नगर सेवक में उनके लिए न्याय करना। हम आपके इस चेले, आपके मार्गदर्शक में चलेंगे, आप हमारे गाइड करने वाले हो। तो संतोष शिंदे साहब भी बैठे हैं और महिला विभाग भी है हमारे शिवसेना की, तो संतोष भाई आने वाले समय में भी हम आपके साथ हैं, तन मन धन से खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के। हमसे कोई चुकी जाली या गलती हुई है तो फिर एक बार आपसे माफी मांगते हैं। अदरवाइज लेनावत महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, और एक बार पूर्ण भूल हुई तो क्षमा करता हूँ। आप शॉर्ट टाइम में पहुंचे हो, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।